देखो तो जरा, दो चुड़ैलें एक साथ जा रहे हैं। निकल यहाँ से। क्या हुआ भाई, क्यों हंस रहे हो? या अल्लाह, आजकल के बच्चों को तो देखो जरा। बाजी, आपने मुझे बात करने के लिए बुलवाया और अब आप किचन में चली गईं। आ रही हूँ, सब्र करो। सरप्राइज! केक बनाया है? तुम्हारे लिए। मैं अपनी प्यारी बहन की सालगिरह का दिन कैसे भूल सकती हूँ। चलो अब देख क्या रही हो, केक काटो जल्दी। शाबाश, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारे बाबा भी आने वाले थे, लेकिन एक जरूरी काम की वजह से नहीं आ सके। ये लो तुम्हारी सालगिरह का तोहफा। इसकी क्या जरूरत थी ना? देखो तो, मैंने खुद अपने हाथ से सिया है। छोटी सी चीज है, लेकिन तुम्हें पसंद आएगी। मेरे लिए? तुम्हारी सालगिरह है तो तुम्हारे लिए होगा ना। तुम्हें अच्छा तो लगा ना? अरे मेरी बच्ची, अपनी सालगिरह वाले दिन क्यों रो रही हो? बाजी, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। शुक्र है। आप नहीं होती तो मेरा क्या होता। मैं अकेली हूँ बिल्कुल। अरे क्यों, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अकेली क्यों हो तुम? तुम्हारा इतना अच्छा घर है, तुम्हारा इतना प्यार करने वाला शौहर है, ख्याल रखता है तुम्हारा, फिर क्यों ऐसी बातें करती हो? वहाँ पर तो किसी को मेरी जरा भी कदर नहीं है। जरा सी भी कदर नहीं करते वो लोग, मेरी जरा सी भी नहीं। ये क्या कह रही हो? ऐसा क्यों है? इतने सालों से मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मैं उनका हिस्सा बनना चाहती हूँ। मुझे उन लोगों के साथ उनके जैसा होना है। आप समझ रही हैं ना? लेकिन वो लोग नहीं चाहते। मैं भी असना हूं। उनके दिल में ऐसे रच बस जाऊंगी कि वहां से कोई मुझे निकाल नहीं सकता। अगर जरूरत पड़ी तो वहां से उनके बच्चों को निकाल दूंगी, लेकिन मैं अपने खाविंद के दिल में ही रहूंगी। जो भी मेरे सामने आएगा उसे बर्बाद कर दूंगी, जरा भी रहम नहीं करूंगी। चलो, खुदा हाफिज। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। जैसा आपने कहा था मैंने दुकान किराए पर ले ली है। नहीं, सब्जी की नहीं, मैं इलेक्ट्रिक की दुकान खोलूँगा। इलेक्ट्रिक का काम मैं जानता हूँ। सारा को एक एक्सीडेंट के सिलसिले में पुलिस स्टेशन बुलाया था। नहीं, उसका नहीं, उसके दोस्त का हुआ है। फिक्र करने की कोई बात नहीं है। फ़ोन किया था, उसका केस मेरा एक पुराना दोस्त देख रहा है। आराम से उसका बयान लिया और उसको वापस भेज दिया। बाबर प्लीज मुझे पैसे दे दो, बहुत जरूरत है। अबे शानी, क्या करेगी इतने पैसे का? कहाँ खर्च करेगी? यार 300-400 रुपए ही दे दो। 300 किस लिए चाहिए? अबे जितने पैसे तुझे दिए हैं अगर अपने लिए जमा करता तो अब तक महल बना लेता। यार शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तमीज से तो बात कर लो मुझसे। तमीज से बात कर। बाबर, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं फंस जाऊंगी, मदद कर दो ना यार। किससे लिए हैं उधार? बता मुझे, मैं जाकर उसे दे देता हूँ। जुए के लिए चाहिए, जुए के लिए। जुआ खेलने के लिए चाहिए? तू जुआ खेलने की कब से इतनी आदी हो गई? कुछ ख्याल कर अपने घर वालों का। अच्छा, तो जुए का कर्ज है इस पर। ये सब क्या हो गया? ये लड़की इतनी आगे निकल गई कि जुए के कर्ज में फंसकर भी इसको कोई नदामत नहीं है। कैसे खुशी खुशी जी रही है। कल सुबह बुराक को अनकरा के क्लिनिक ले जाएंगे। ये फैसला बहुत जल्दी में लिया गया है। क्या कर सकते हैं, उसकी फैमिली है। कैसे हैं आप लोग? कैसे हो बेटा? कैसे हो? कैसी हैं बाजी? वेलकम सलीम। बैठ जाओ, कुछ खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, शुक्रिया। और डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर कह रहे हैं कि काफ़ी बेहतर है, अब घबराने की बात नहीं है। बच गया।
बस इतना ही? तुम्हारे लिए तो सब बहुत आसान है ना। गैर जिम्मेदाराना हरकत करो, उसके बाद किसी मुसीबत में अपने आप को डाल लो, माँ बाप परेशान और खौफजदा हो, फिर बाद में कह दो इस बार माफ कर दें, अगली बार ऐसा नहीं होगा, और ये कहकर वहां से चले जाओ। बाबा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हाँ, तुम सही कह रहे हो। इस बार तो तुम्हारा दोस्त बुराक बच गया, लेकिन अगली बार क्या होगा कोई कुछ नहीं जानता। वो बुराक की कोई गलती नहीं थी, उसे तो किसी दूसरी मुझे गाड़ी बुराक ने। के बारे में मत बताओ। इस एक्सीडेंट का कोई और अंजाम भी हो सकता था। ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। एहसन, इस हादसे से सलीम का तो कोई भी ताल्लुक नहीं है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वो ठीक हो गया है। फिर से हम उसी मौजू पर आ गए। ठीक कहा ना? मैंने क्या कहा बताओ? अम्मी ये ट्राई तो करें, हमारे शेफ ने बहुत मेहनत से इसे बनाया है। मुझे नहीं खाना सारा, जिद मत करो। हाँ, अम्मी खा के तो देखें, मैं सच कह रही हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। जिद नहीं करो सारा, मैं कह रही हूँ ना मुझे भूख नहीं है। लोगों का फेंका हुआ खाना मुझे बिल्कुल नहीं खाना। अम्मी ऐसा मत कहें, ये खाना फेंका हुआ नहीं है। मैं पहले भी कई बार होटल से खाना लाई हूँ, आपने ऐसा तो पहले कभी नहीं कहा। आज ये बात क्यों कही मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे भाई कहाँ थे? कब से इंतजार कर रहा हूँ आपका। क्या हुआ, कुछ मिला क्या? नहीं, कोई भी नहीं मिला मुझे तो। अबे हमें उसे ढूंढना होगा। मैंने हैरी भाई से वादा किया है। मैंने कहा है कि आप फिक्र नहीं करें, मैं किसी भी हाल में उन्हें ढूंढकर निकाल लूंगा। हैरी भाई, आपके बेटे ने तो मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है। बताएं मुझे शुरू से क्या हुआ है। इस लड़के के पेट में तो कोई बात रुकती ही नहीं, बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। अब ये 5-6 लोग आते हैं और हमसे पैसे लेके चले जाते हैं। अगर पैसे पूरे ना हो तो सामान लेकर जाते हैं। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? वाह भाई, क्या बात है। लगता है इस 2.5 किलो के हाथ से सबकी पिटाई करनी पड़ेगी, तभी साले सब मानेंगे। मत पूछो भाई, सारे लोग डरते हैं उनसे। देख बेटा, मेरी बात को समझ, मेरी इज्जत की वाट लग जाएगी। अब चाहे कुछ भी हो, मुझे हर हाल में ढूंढना है। भाई देखें, एक रास्ता तो है। क्या? हमारे बराबर वाले गांव में एक बंदा रहता है, हुसैन। क्या जानते हैं आप उसे? हाँ तो मैं उसके पास जाके बोलूंगा कि एक बंदे को ढूंढना है और वो ढूंढ लेगा। चल जाके उन्हें ढूंढ, वरना ये 2.5 किलो का हाथ तुझे भी पड़ जाएगा। ठीक है भाई, जाता हूँ। सुन बे, अगर तूने उन्हें नहीं ढूंढा तो याद रखियो तुझे दफन कर दूंगा। अरे भाई, क्या हर बात पे गुस्सा हो जाते हैं? कल मामा की बरसी है। मैं जानता हूं। गुजरे हुए कितने साल हो गए। मैं तैयार हूँ, चलो हम लोग चलते हैं। आखिरकार
क्या बात है, इतनी सुबह कहाँ जा रही हैं आप? आज एएस ब्रांड का पहला दिन है, इसीलिए हम लोग साथ ही ऑफिस जा रहे हैं। काम की मसरूफ जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है। अब खूब काम करना और कामयाबी हासिल करना बहुत जरूरी है। किस लिए? क्योंकि एहसन साहब को मामूली इंसान पसंद नहीं है। चलो मिलते हैं बाद में बेटा। गुड बाय बाबा। बाय। सी यू सून। बाबा अम्मा लेना है तो लो, वरना रहने दो। सुबह सुबह जो है ना टाइम। मुबारक हो बहन आपको, आपकी बेटी ने दुकान खोली है। किसने खोली है? वो देखे। आ जाए ले ले, सस्ते दाम में कपड़े ले ले। आ जाए सस्ते दामों में लग गई सेल। हो गई शाम, गिर गया दाम। हाँ, अब आने वाला है मजा। हो गई शाम, गिर गया दाम, सस्ते दामों में मिलकर। अम्मी, अम्मी, लो अम्मी, 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 हटो 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 हटो, मुझे देखो हट जाओ ना, रास्ता खाली करो। क्या कोई तमाशा चल रहा है यहाँ पर? हम तो तुम्हारी अम्मी को खड़ा कर रहे थे। अल्लाह तुम जैसी औलाद किसी को ना दे। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो, यहाँ से चली जाओ। ओए संभाल इन्हें। अम्मी जान, अम्मी, प्यारी अम्मी, अम्मी। तुमने कसम खाई है मुझे मारने की। या अल्लाह, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों ना गई। अम्मी जान। हट यहाँ से, तूने मेरी बच्ची का दिमाग खराब किया है। हट जा, दूर हो जा, दफा हो जा मेरी नजरों से। भलाई का जमाना ही नहीं। दफा हो यहाँ से। चलिए, अब आपकी तबीयत ठीक हो गई है। मुझे उठा तो, भाग यहाँ से। क्या यहाँ पे कोई मसला चल रहा है? हाँ, ये बगैर इजाजत यहाँ सामान बेच रही है, इसे हथकड़ी लगाएं, लेके जाएं इसे। अम्मी, अम्मी क्या कर रही है? जेल की हवा खाएगी ना तो दिमाग ठिकाने आएंगे। ले जाओ इसे, जल्दी लेकर जाओ। हम 5 मिनट बाद यहाँ दोबारा चेकिंग के लिए आएंगे। शुक्र कर छोड़ गए, जल्दी से सामान समेट। कैसी है मेरी शहजादी बहन? हाँ भाई, कैसे हो तुम? सब ठीक है बाजी, मैं अभी काम पर हूँ। तुम सुनाओ, तुम ठीक हो? ओह, काम करना शुरू कर दिया क्या तुमने? जी आप ही आपकी दुआ से। बहुत दिनों से काम की तलाश में था, जो अब हो गया है। हर महीने तनख्वाह भी अच्छी है और अम्मी अबू भी खुश हैं मेरे काम से। मैं थोड़ी मसरूफ हूँ, कुछ देर में बात करती हूँ। चलो, अल्लाह बरकत दे। अच्छी तरह काम करना और कोई मुश्किल अपने सर नहीं लेना। ठीक है आप ही, अल्लाह हाफिज। हाँ मैडम, कॉन्फ्रेंस रूम का काम हो गया क्या? हाँ, हो गया। वो आपका पूछ रहे थे। उन्हें बिठाएं, मैं आती हूँ। जी बाबा। तुम्हारा ऑफिस बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अभी तो ये शुरुआत है बाबा, आगे आगे देखिए आप, बड़े बड़े काम करूंगी अब मैं। खुदा तुम्हें कामयाब करे बेटी। आपने भी बहुत अच्छा काम किया है बाबा। शुक्रिया। हाँ, आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे? मुझे कहना था कि मेरा काम खत्म हो गया है और अब मैं तुम्हारे साथ एक कॉफी पीना चाहता हूँ। हाँ, आपका बहुत शुक्रिया बाबा, आप सलामत रहें। लेकिन मेरे पास कॉफी पीने का भी वक्त नहीं है, बहुत बिजी हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम काफी मसरूफ हो। लेकिन ऐसे नाराज मत हो, अब मेरे पास पहले जितना वक्त कैसे हो सकता है? आप देखें, इतना बड़ा फ्लोर है, कितने लोग मीटिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अली ने भी काम शुरू कर दिया है। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे बेटी, तुम हर जगह कामयाब हो।
मुझे लगता है कि बाजी को भी मैं अपने पास बुला लूं, चाय वाय लाने के काम करती रहेंगी। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मेरी बेटी यहाँ पर चाय देने का काम नहीं करेगी। बेहतर होगा तुम किसी और को ढूंढ लो। लेकिन वो क्यों बाबा? यूं किचन में काम करना यहाँ आके बुरा है क्या? वो यहाँ आएंगी तो 2 पैसे ही कमा लेंगी। नहीं, शुक्रिया, शुक्रिया बेटी। सारा, तुम तो बहुत खुश होगी ना? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे, हैरानी से? समझ नहीं आया क्या? तुमने सबके सामने बुराक को थप्पड़ मारा और इसी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ है। मेरा इस सब से क्या ताल्लुक? तुम जिम्मेदार होगी अगर उसे कुछ हुआ तो। मेरी वजह से हुआ है बुराक का एक्सीडेंट। बकवास मत करो तुम ही ने उस गुंडे को पीछे लगाया था ना बुराक के। क्यों, सच है ना ये? क्या मैंने उसे अपने घर बुलाया था? मैंने उसे इनवाइट नहीं किया था, वो खुद चल के मेरे दरवाजे पर आया था। वो तुम्हारे घर आया था? तो तुम उस गुंडे की गर्लफ्रेंड हो। और कैसे अमीर बनकर हमसे मिली थी ना तुम? सलीम को भी अपनी तरफ मुतवज्जह किया। ब्रावो। सच कहूं, आज तक तुम जैसी लड़की नहीं देखी मैंने। मेरे जग तमीज से बात करो वरना अच्छा नहीं होगा। यहाँ अगर कोई सच बोल रहा है ना तो वो मैं हूँ, समझी तुम? हमसे झूठ कहकर मिली और कहती हो कि नॉर्मल बात करो। तुम ही थी ना वो जो लिमोजीन में स्कूल आई थी और अपना खाना होटल से लेकर आती थी। क्या हुआ, क्या था वो? देखो, मैं बुराक को बता चुकी हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अमीर हूँ। तुम लोगों ने जो देखा उस पे यकीन कर लिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, समझी? अच्छा ठीक है, तो होटल का क्या? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं खाना अपना होटल से लेकर आती हूँ? क्या नहीं कहा था ये? हाँ, मैं होटल से खाना लेके आई थी क्योंकि मैं वहाँ काम करती हूँ। 1 मिनट, तुम होटल में काम करती हो? हाँ, हाउसकीपिंग का काम करती हूँ मैं। और मैं इस कॉलेज में स्कॉलरशिप पे पढ़ती हूँ। मैं सिर्फ ऐशो आराम के लिए नहीं, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए काम करती हूँ मैं। समझ आया तुम्हें? अब मेरी जान छोड़ दो सब। जब सलीम जानेगा कि आप होटल में काम करती है तो लात मार देगा आपको। अच्छी बात है। ताहिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम लोग तो बहुत डर गए थे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बुराक मेरे भाइयों जैसा है, अगर उसके लिए कुछ कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये खुशखबरी अपने दोस्तों को सुनाता हूँ। खुदा हाफिज। तुम लोगों के लिए खुशखबरी है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब बस कुछ दिन तक बुराक से बात नहीं कर सकेंगे। मतलब खतरे से बाहर निकल गया है ना वो? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा। यार सलीम, क्या तुम ये चाहते हो कि उसके बाबा बोलें कि अब तुम इस्तांबुल को भूल जाओ? नहीं, बुराक अंकारा में नहीं रुक सकता, वो इस्तांबुल आएगा इंशाल्लाह। हेलो, खुश कैसे हो आमदीद। तुम लोग? कैसी हो? मैं कुछ बताने वाली हूँ जो सुन के तुम लोग बहुत सरप्राइज होने वाले हो। हाँ तो सुनो, सारा और उसका झूठ। लेकिन पहले मैं कॉफी ले आऊं। वेट, क्या सारा और उसका झूठ? मेरी जान, क्या तुम्हें याद है वो सिंड्रेला की कहानी? बस उसका थोड़ा सा बैड वर्जन है। रुको, मैं आती हूँ, फिर बताती हूँ।